कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजहबी जमात के एहतजाज के बायस सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। स्टार गेट, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि कुरम का मसला हल करना सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया का काम है। इदारों पर मलबा ना डाला जाए। ज़िला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जिरगा में जुमे को भी फैसला ना हो सका, आज दोबारा होगा। अबतर सूरत हाल के खिलाफ पारा चनार में मजीद 5 मकामात पर धरने। कुरम प्रेस क्लब पर मरकजी एहतजाजी धरना 8 रोज़ से जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम और दूसरी तरफ कलदम TTP को खुली छूट, ये दो अमली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना के इजलास में खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान के हमलों में पाकिस्तान के मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। अफगानिस्तान को बारहा कह चुके कि कलदम तंजीम का अफगानिस्तान से ऑपरेट करना किसी सूरत कबूल नहीं। अफगानिस्तान ने खारजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत दी तो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा। आर्मी चीफ कह चुके हैं, एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें। DGISPR ने कहा, वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी पर मजीद सियासत ना की जाए। सवाल उठाया कि 2021 में जब खवारिज की कमर टूट गई थी तो किसकी जिद थी कि इनसे बातचीत करके इन्हें आबाद किया जाए, किसने इन्हें ताकत दी। इस जिद की कीमत पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा अदा कर रहा है। एक शख्स की गलती की कीमत कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने खून से अदा की। इमरान सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI के हक में मगरबी रहनुमाओं के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी PTI से भी वजाहत मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालफीन और इसराइल की सह्यूनी हुकूमत की हिमायत करने वाले उनके हक में क्यों बोल रहे हैं। ये किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, यह तासुर है कि मखसूस लॉबी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत लाना चाहती है जो इख्तिदार के लिए हर चीज़ का सौदा करने के लिए तैयार हो। नौ मई के मनसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलता रहेगा। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़। कहा, 9 मई के असल मास्टरमाइंड वो हैं जिन्होंने जहरीला प्रोपेगेंडा करके नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा किया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के 9 मई में किरदार से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, कोई भी अफसर रियासत पर सियासत को मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना होगा। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कंपनी से मुताल्लिक़ तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक्स के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सना ने कहा है कि PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा है कि TTP के लोग PDM के दौरे हुकूमत में यहाँ लाए गए, इसके सबूत मौजूद हैं। रियासत की जानिब से गलत रवैया अपनाकर शहरियों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है।
9 मई से मुताल्लिक हम CCTV वीडियो का मुतालबा कर रहे हैं। PTI के मुताबिक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। वर्कर्स पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उसके ठोस शवाहिद नहीं। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी की 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की आमद। इस्तांबुल में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि 50,000 IT तलबा को पहला कोर्स ख़त्म होने के करीब है। 10 माह में ही तलबा $600 से $900 माहाना कमा रहे हैं। सिंध को IT मरकज़ बनाने का ख्वाब हर सूरत पूरा करेंगे। भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म और कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। मोदी हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मनमोहन सिंह का गुज़िश्ता रात दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल हुआ था। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से अपना रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने काज़ाकिस्तान का इंतखाब किया। हादसे की तहकीकात में ताउन करेंगे। इसराइल ने यमन से हूसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हूसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। यमन पर इसराइली हमले में महफूज रहने वाले आलमी इदारा सेहत के सरबराह उर्दन पहुंच गए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले के वक्त सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इसराइली फौज का शुमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान का मुहासरा। अतराफ के इलाकों पर बमबारी। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के तिब्बी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट को आग लगा दी। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया। मस्जिदुल हराम में मौसम सरमा की बारिश। मूसलाधार बारिश में ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ में मसरूफ रहे। और चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग मुकाबले दूसरे रोज भी जारी। 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन खिलाड़ी शरीक। फाइनल मुकाबले आज होंगे।